अभी ये 90s की बात है कि मेरे फादर की डेथ हो गई थी मिलिटेंसी के कारण। तब मेरी उम्र 8-9 साल की थी जब मैं डोडा में आया हूँ। मैंने बस स्टैंड से अपना कारोबार जो है शुरू किया है। मुझे याद है कि मैं जब कुल्फ़ी बेचता था स्टार्टिंग में, मैं पढ़ाई भी करता था और उसके साथ साथ मैं काम भी करता था। गुर्बत थी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, तो खर्चे पूरे नहीं होते थे। मैंने 50 पैसे की कुल्फ़ी से अपना कारोबार शुरू किया। 50 पैसे की कुल्फ़ी बेचता था बस स्टैंड के अंदर। उसके बाद मूंगफली बेचता था, फिर फ्रूट का एक रेड़ा लगाता था। उसके बाद फ्रूट की दुकान मैंने शुरू की। ऐसे ऐसे करके मैं ट्रांसपोर्ट के अंदर घुस गया। फिर एक वैन ले ली, वहाँ से कुछ 1-2 गाड़ियाँ बना ली, ऐसे ऐसे करके। फिर मैंने 2012 के अंदर जो है अपना ये बिज़नेस शुरू किया अपना फैब्रिकेशन से, जो हमारा स्टील और एल्युमिनियम का काम है। वहाँ से छोटा सा एक यूनिट मेरा यहाँ नीचे होता था, आप जानते हैं। वो मैंने जब शुरू किया तो वहाँ से आस्ता 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 करके जितना मेरा पैसा बच रहा था तो मैं उसमें एक एक चीज़ अपनी बढ़ाता रहा। जैसे फिर उसके साथ सीमेंट शुरू कर दिया, फिर आस्ता आस्ता सरिया शुरू कर दिया, जीपी शीट जीसी शीट शुरू कर दी। अभी ये वाला शोरूम जो है ये हमने अभी रिसेंटली इसको 1.5 साल हो गया बनाए हुए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही इस वक्त आप लोगों को एक खुशखबरी इस हिसाब से दे रहा हूं कि आज एडवर्टीज़मेंट हम देने वाले हैं आप लोगों के सामने मुमताज़ बिल्डिंग मटेरियल यानी MBM मुमताज़ बिल्डिंग मटेरियल, जो इस वक्त घाट रोड पर शाहीन पब्लिक के अपोजिट साइड में जो है एक बिल्डिंग है जिसमें हर किस्म का जो है सामान आपके घरों के लिए दस्तयाब है। जिस तरीके से जम्मू, उधमपुर और दिगर मकामात का आपको दूर दराज इलाकों का सफ़र किया जाना पड़ता था और उसके बाद आप वो चीज़ें हासिल करते थे, लेकिन आज आपके डोडा में वो चीज़ें दस्तयाब हैं। मुमताज़ बिल्डिंग मटेरियल के जो इस वक्त बिल्डिंग मटेरियल का पूरा एक हाउस है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो हम इसी के बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि मुमताज़ बिल्डिंग मटेरियल में सीमेंट, सरिया, वेल्डिंग वर्क्स, ट्रस्ट, जीसी शीट, जीपी शीट, टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, टिम्बर, प्लाईवुड, हार्डवेयर, सैनिटरी, सीपी एक्स्ट्रा और भी कई सामान जो है यहाँ पे दस्तयाब हैं। तो हम आपका इस्तकबाल करेंगे अपने शोम चैनल डोडा में और साथ ही साथ आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से डोडा के लोगों को अपनी दुकान की तरफ पैगाम देने की कोशिश करेंगे। इदरीस भाई, पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल शिवम चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला हमारे लिए हमसे कुछ जानने के लिए। देखिए, हमारा जो बिज़नेस है वो बिल्डिंग मटेरियल के रिलेटेड है, हार्डवेयर के रिलेटेड है। जैसे कि अभी आपने पढ़ा हमारे कार्ड के ऊपर, जीपी शीट, जीसी शीट, सरिया, सीमेंट, वेल्डिंग वर्क्स, प्लाईवुड का है, टिम्बर का है। उसके बाद हमारे पास सीपी है, सैनिटरी है, पैंट्स वगैरह, मतलब जितना भी आपको घर बनाने के काम में मटेरियल लगता है वो हम सारा प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स के लिए। और हमारी कोशिश यही रहती है कि कम से कम खर्चा उनका हो, वो मतलब डिस्काउंट जितना ज़्यादा हम दे सकें अपने कस्टमर्स के लिए। क्योंकि आपको पता ही है कि हमारी डोडा की आवाम जो है वो ज़्यादा अमीर लोग नहीं हैं, गांव के लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं यहाँ के, जिनकी हैसियत नहीं होती है कि वो बहुत महंगी चीज़ें लगाएंगे। यहाँ से जम्मू चले जाते हैं, उधमपुर चले जाते हैं या कई और भी जगहों पे चले जाते हैं जहाँ पे उनको जो है लोग ठग भी लेते हैं, कुछ ज़्यादा पैसे भी ले लेते हैं, या कोई चीज़ अगर दे दें उसको ना लगेगी कस्टमर को तो उसको रिप्लेस भी नहीं करते हैं, उसका रिप्लेसमेंट नहीं देते या टूट जाती है। इसलिए मेरी यही कोशिश रहती है कि मेरे पास आपको ज़्यादा प्रोडक्ट वही मिलेगा जिसमें आपको रिप्लेसमेंट मिल सकती है। मान के चलिए कि अगर हम सीपी का काम कर रहे हैं, सीपी मींस आपका बाथरूम फिटिंग में जो भी नल का जो भी लगता है आपके, या मिक्सर वगैरह जो भी आप बोलते हैं, हमारी मैं जितनी भी कंपनीज़ के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मेरी पहली कंपनी के साथ यही बात होती है, पहला एग्रीमेंट यही रहता है कि रिप्लेसमेंट, मतलब मान के चलिए जैसे हम ट्रोवेंट कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, 10 साल की रिप्लेसमेंट है उसमें। कस्टमर को अगर ख़राब हो जाए, सबसे पहले तो हमने सर्विस रखी हुई है कि 24 घंटे के अंदर, सिटी के अंदर 24 घंटे रखे हुए हैं और गांव के अंदर 48 घंटे में हमारा प्लम्बर जाएगा, सर्विस करेगा। अगर वहाँ पे वो उसको ठीक कर सकता है तो ठीक कर लेगा और कोई भी चार्जेस जो है कस्टमर से नहीं लेगा। चार्जेस हम पे करेंगे, हमारी कंपनी पे करेगी। अगर वो रिपेयर नहीं हो पाता है उससे, तो प्लम्बर हमको फ़ोन करेगा, हम उसको भेज देंगे या वो लेके आके यहाँ से ले जाएगा और उसको दोबारा लगा के पुराना जो है हमें दे देगा, रिप्लेसमेंट पूरी। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छी बता दूँ, जो
चाइना वेयर का काम हम करते हैं, सैनिटरी वेयर्स का, जैसे हमारे पास बाथ टब है, वॉश बेसन हो गया, वैनिटी हो गया, अपना वन पीस सीट होता है, इंडियन सीट होता है। इसमें जो है बहुत सारी कंपनियों के साथ हम जुड़े भी हैं, लेकिन ज़्यादा कंपनियों का यही सीन रहता है कि उनका जब हमारे पास माल आता है, हमारे पास गाड़ी आती है, गाड़ी से जब हम माल उतारते हैं उस समय तक गारंटी में माल रहता है। अगर गाड़ी में माल टूटा हुआ वो उसी वक्त रिटर्न हम कर सकते हैं। उसके बाद हमारी दुकान के अंदर टूटेगा, प्लम्बर को लगाते हुए टूटेगा, कस्टमर के घर में टूट गया तो उसकी रिप्लेसमेंट नहीं मिलती है। अभी 6 महीने पहले, 6-7 महीने पहले ट्रोवेंट कंपनी में मैंने ज्वाइन किया, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ली है उसकी। डोडा, किश्तवाड़ 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं मेरे पास जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे मेरे 40 डीलर भी अभी काम कर रहे हैं आगे। उसमें चाइना वियर में सबसे अच्छी चीज़ जो है, देखिए यहाँ पे हमारे रोड्स भी बहुत ख़राब रहते हैं, गाड़ियाँ भी मतलब गाड़ी में अगर आप एक सीट डाल के लेते हैं और वो रास्ते में आपकी टूट जाती है, या प्लम्बर लगा रहा है उससे टूट जाती है, आपके बच्चे से टूट जाती है, आपसे टूट जाती है, तो उसकी रिप्लेसमेंट शायद आपको कोई भी दुकानदार नहीं दे पाएगा। और मेरी पॉलिसी ये है, मेरी कंपनी की पॉलिसी ये है कि अगर आप मेरे से सैनिटरी वेयर लेके जाते हैं और 60 डेज़ तक आपके घर में वो टूट जाता है, प्लम्बर को लगाते हुए आपसे टूट गया, आपके बच्चे से टूट गया, आप मुझे वो वापस दें, मैं आपको नया पीस उसके बदले में दे दूँगा। और साथ ही साथ 10 साल की उसमें वारंटी भी रहती है। उसमें स्क्रैचेस आते हैं, दरार आती है, या उसका कलर फेंट हो जाता है, या उसके जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे बाथरूम्स में आप सीट्स को देखते हैं या वॉश बेसिन्स को देखते हैं, उसमें पीलापन पड़ जाता है। अगर वो चीज़ हमारे इस ट्रोवेंट कंपनी के मटेरियल में आ जाए तो हम उसकी भी आपको रिप्लेसमेंट देते हैं। उसके अलावा पैंट मेरे पास 2-3 कंपनीज़ का रहता है, नेरोलैक का रहता है, एशियन कंपनी का और डिलेक्स कंपनी का। आपको पता ही है इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर यही 3 कंपनियां हैं जिनका माल बिकता भी है और जिनका माल अच्छा भी है। ये तीनों पैंट मेरे पास हैं। चाइना वियर में, सैनिटरी वियर में मेरे पास 3-4 कंपनीज़ हैं। उसके अलावा आपको हार्डवेयर में लॉक्स वगैरह, जैसे प्लाई के रिलेटेड जितना भी सामान आपको, हैंडल लगता है, लॉक्स लगते हैं, या सनमाइका वगैरह लगता है, उसके रिलेटेड जितना फेविकोल वगैरह, अच्छी कंपनी का मटेरियल और अच्छे रेट्स पे हम कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। और अब तो ज़्यादा खुशी की बात यह है कि आप हमारे पास आ गए, आपके माध्यम से जो भी हमारे पास कस्टमर आएगा आपके रिलेटेड, आपके लिए 1-2% और भी हम उसको डिस्काउंट अच्छा कर देंगे, उससे भी अच्छा कर देंगे, कोशिश रही है यही रहती है। उसके अलावा पाइप्स का हम काम करते हैं, टैंक का हम काम करते हैं। देखिए ओरेंट कंपनी का टैंक मैं बेचता हूँ। ये फैक्ट्री है लुधियाना में, कोटकपूरा के अंदर। 4-5 साल से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं कस्टमर को एक ही बात बोलता हूँ, आप मेरा टैंक ले लो। सबसे घटिया माल जो होता है इनका 3 लेयर होता है। 3 लेयर माल आपका 1000 लीटर, 2000 लीटर, 100 लीटर से 10,000 लीटर तक आपको टैंक मेरे पास अवेलेबल मिलेगा हर टाइम, एनी टाइम। तो आप मेरा टैंक ले लीजिए, 10 साल की रिप्लेसमेंट। 10 साल तक मेरा टैंक, कभी भी आपको ब्रेकेज हो जाता है, लीकेज हो जाती है, उसके अंदर वापस लाइए विदाउट एनी टॉक। मैं कोई भी बात ना मेरा कोई आदमी करेगा ना मैं करूँगा, सिर्फ हम उस चीज़ को देखेंगे और आपको नया पीस हम दे देंगे। उसमें मेरा एक चीज़ रहता है, कंपनी की पॉलिसी, कि ब्लेड कट। ब्लेड कट आप समझते हैं कि किसी चीज़ से काटा हुआ ना हो, बस वो उसकी रिप्लेसमेंट नहीं हो, बाकी लीकेज आती है, आपका पीस गिर जाता है, टूट जाता है, जैसे भी है आप लाइए, मेरे से दूसरा लेके जाइए। उसके बाद पाइप्स, देखिए हमारे पास काफ़ी प्लम्बर्स भी जुड़े रहते हैं। प्लम्बर्स से आप बात कर लीजिए कि पाइप इनके पास जो है ड्यूरेबल कंपनी की, ये भी लुधियाना से आती है, उस पाइप का क्या रिज़ल्ट अब तक हमारे पास आया है वो आपको खुद बता देंगे। और जो कस्टमर्स लगाते हैं इस चीज़ को, वो भी आपको हमारे बारे में इंशाल्लाह अच्छा ही रिज़ल्ट बताएंगे। उसके बाद मैंने अभी कुछ वॉलपेपर्स का नया शुरू किया है। वॉल पैनल्स हैं, जैसे लोगों को पहले प्लस्तर करना पड़ता है, उसके ऊपर वॉल पुट्टी करनी पड़ती है, उसके ऊपर पेंट करना पड़ता है, फिर और एक कोटा करना पड़ता है, कलर चढ़ाना पड़ता है। वॉल पैनल्स से मेरे पास आए हैं सस्ते रेंज पे। चिपकाइए आप इसको, आपको एक 2x2 की शीट होती है या 2.25x2 की, इसको पीछे से स्टिकर लगा हुआ है, स्टिकर निकाल करके आप इसको वॉल के ऊपर चिपका सकते हैं। और एक चीज़ और है इसके अंदर कि आपको इसमें किसी भी मिस्त्री का कोई खर्चा नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक छोटा सा पीस मैंने लगाया हुआ है, फोम पैनल है, ये वाटरप्रूफ रहता है, फायर प्रूफ नहीं रहेगा, वाटरप्रूफ रहता है। इसमें थिकनेस मेरे पास 3 mm से लेकर के 12 mm तक आपको मिल जाती है। उसके बाद देखिए हमारे पास ये कुछ हैंडल्स वगैरह
काफ़ी रेंज है, ट्यून्स कंपनी के हैं और भी 2-3 कंपनियां मेरे पास। इसकी भी हम 30 साल की रिप्लेसमेंट देते हैं हैंडल्स की कस्टमर को कि 30 साल तक हमारा हैंडल टूट जाता है या स्क्रू की जगह मैक्सिमम स्क्रू की जगह ख़राब हो जाती है, अगर वो ख़राब हो जाती है तो आप हमसे रिप्लेस कर लीजिए। कोशिश मेरी यही रहती है कि कंपनी की अच्छी से अच्छी चीज़ मेरे पास रहेगी। लोकल चीज़ मैं बहुत कम अपने दुकान के अंदर लाता हूँ, मेरी परचेज़ ही नहीं है लोकल चीज़ की, लेकिन थोड़ा बहुत आप समझिए कि 5% माल मुझे वो भी रखना पड़ता है, इसलिए कि वो कोई कस्टमर ऐसा होता है जो बोलता है बिल्कुल मुझे 20 रुपये का हैंडल दे दो। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा कोई भी कस्टमर मेरे पास आने के बाद वो खाली हाथ मेरे से वापस चले जाए। देखिए मुमताज़ जी, आपको तो पहले मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे, इतना बड़ा सेटअप आपने डोडा में जो है बनाया। तो बात ये भी है कि मतलब आपने ये किस तरह से ये इतना बड़ा सेटअप किया और ये किस तरह से आपने इतना दिमाग लगाया कि हर तरीके की चीज़ आपने अवेलेबल कराई और इतनी बड़ी बिल्डिंग आपने ली। देखिए फलाई साहब, बहुत बड़ी बात आपने पूछी है। पूरा डोडा शहर जानता है। मैं बेसिकली मरमत से बिलोंग करता हूँ, बिहोता पंचायत से। अभी ये 90s की बात है कि मेरे फादर की डेथ हो गई थी मिलिटेंसी के कारण। तो अलजहद था उस दौर में बहुत, आप तो जानते ही हैं सब। चलिए वो तो एक पुरानी बात हो चुकी है, मैं याद नहीं करना चाहता हूँ उसको। तो अब 90s में हम यहाँ आए थे और तब मेरी उम्र 8-9 साल की थी जब मैं डोडा में आया हूँ। मैंने बस स्टैंड से अपना कारोबार जो है शुरू किया है। मुझे याद है कि मैं जब कुल्फ़ी बेचता था स्टार्टिंग में, मैं पढ़ाई भी करता था और उसके साथ साथ मैं काम भी करता था। गुर्बत थी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, तो खर्चे पूरे नहीं होते थे। मैंने 50 पैसे की कुल्फ़ी से अपना कारोबार शुरू किया। 50 पैसे की कुल्फ़ी बेचता था बस स्टैंड के अंदर। उसके बाद मूंगफली बेचता था, फिर फ्रूट का एक रेड़ा लगाता था, उसके बाद फ्रूट की दुकान मैंने शुरू की। ऐसे ऐसे करके मैं ट्रांसपोर्ट के अंदर घुस गया। फिर एक वैन ले ली, वहाँ से कुछ 1-2 गाड़ियाँ बना ली, ऐसे ऐसे करके। फिर मैंने 2012 के अंदर जो है अपना ये बिज़नेस शुरू किया अपना फैब्रिकेशन से, जो हमारा स्टील और एल्युमिनियम का काम है। वहाँ से छोटा सा एक यूनिट मेरा यहाँ नीचे होता था, आप जानते हैं। वो मैंने जब शुरू किया तो वहाँ से आस्ता 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 करके जितना मेरा पैसा बच रहा था तो मैं उसमें एक एक चीज़ अपने बढ़ाता रहा। जैसे फिर उसके साथ सीमेंट शुरू कर दिया, फिर आस्ता आस्ता सरिया शुरू कर दिया, जीसी शीट शुरू कर दी। अभी ये वाला शोरूम जो है ये हमने अभी रिसेंटली इसको 1.5 साल हो गया बनाए हुए। तो आपने ये पूछा कि आप छोटा सा भी कर सकते थे। छोटा सा, देखिए इंसान का पेट कभी भरता नहीं है, जब तक इंसान ज़िंदा रहता है तब तक तो उसकी यहाँ लालच रहती रहती है, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए लालच भी रहती है। और लालच के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मेरी ये ख्वाहिश थी कि डोडा के अंदर जो है एक, अभी भी मेरी वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई है कि लोग अगर यहाँ से जम्मू जाते हैं, श्रीनगर जाते हैं, उधमपुर जाते हैं, या कुछ लोग तो दिल्ली भी चले जाते हैं अपने मकान के सामान खरीदने के लिए, तो हम क्यों नहीं कर सकते? अगर दिल्ली वाला कर सकता है, जम्मू उधमपुर वाला, श्रीनगर वाला कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते यही काम? तो कहीं ना कहीं ये चीज़ देख करके मैं अभी भी इस अपने यहाँ से शोरूम से सेटिस्फाइड नहीं। अभी मैंने ऊपर वाले छत में, ऊपर वाला छत काफ़ी इससे बड़ा है, तो मेरी कोशिश है कि नेक्स्ट ईयर मैं उसको भी शोरूम में कन्वर्ट कर दूं और स्टोर जो है हम दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि हर कंपनी, जितनी भी कंपनियां रहती हैं, मैं चाहता हूं कि कम से कम कोशिश मेरी यही रहेगी कि हर कंपनी का मटेरियल मेरे पास रहे, ताकि कस्टमर को जम्मू दौड़ना ना पड़े। उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि देखिए जम्मू से आप लाओगे, ठीक है, आप चले गए जम्मू, एक तो खर्चा भी किया आपने जाने आने का। उसके बाद अगर आपने 1 लाख रुपए का सामान जम्मू से लाया, 10,000 रुपये का, 5,000 रुपये का सामान आपका बच गया। फिर आपने कहीं सोच समझ के, टाइम निकाल के और ख़र्चा करके फिर आपने जम्मू वापस जाना है। तो अगर आपका 10,000 का सामान है, 10,000 आपको खर्चा लग गया आने जाने में, कस्टमर को फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। मेरी कोशिश यही रहती कि अगर हमसे कस्टमर सामान लेता है, इधर खर्चा ही कोई नहीं है, बच जाता है, हम उसको बोलते हैं भैया वापस दे दो। अगर उसको पैसे चाहिए पैसे ले लो वापस, या अगर कोई और सामान चाहिए तो ले लो। तो लोगों की सहूलियात के लिए भी कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये ख्वाहिश थी कि लोगों की सहूलियात के लिए भी, अपना तो मुनाफा है ही है, अपने मुनाफे के लिए हर इंसान काम करता है, लेकिन दूसरों की जो दूसरे के मुनाफे के लिए भी अगर हम काम करें तो अल्लाह और अल्लाह का रसूल भी उसमें खुश रहता है। कोशिश यही है।
देखिए, जिस तरह से आपने बहुत बड़ी बात की कि आपका जो सहारा वालिदैन का, जो आप बोल रहे थे अभी वालिद साहब का, कि वो तो बचपन में इंतकाल करे, फिर भी आपने किस तरीके से अपना इतना बड़ा सेटअप किया, मतलब बिज़नेस का? चूँकि देखिए जिस तरह से हालात यहाँ पे, बड़े बड़े लोग इनके पास काफ़ी सारे पैसे भी होते हैं लेकिन इतना बड़ा सेटअप वो नहीं कर पाते हैं, फिर भी आपने किस तरह से अपना हौसला नहीं हारा और आगे बढ़े? देखिए, हौसला इसलिए नहीं हारा कि बचपन में ठोकरें खाई। 8 साल की उम्र में वालिद का गुज़र जाना, उसके बाद आप बस स्टैंड के अंदर मज़दूरी करते हैं। बस स्टैंड के अंदर वो कोई ज़ात नहीं है जो आपको बस स्टैंड के अंदर नहीं मिलेगी। वो कोई ऐसा बुरा या अच्छा इंसान नहीं है जो बस स्टैंड के अंदर नहीं मिलेगा। जब आपका पाला उन लोगों से पड़ जाता है ना, तो खुद ब खुद ही आपका जो डर है, वहम है, वो दिल से निकल जाता है। और इतना बड़ा करने के लिए दिल चाहिए होगा इंसान को। अगर आपने कर्ज भी लेना है किसी से, उसके लिए भी आपको दिल चाहिए। अगर कर्ज देना भी है तो उसके लिए भी दिल चाहिए। इस चीज़ से मैं कभी डरा ही नहीं, क्योंकि डर जो है वो बचपन में ही निकल गया था। जनाब, उन रास्तों पे चलते थे हम, मरमत से, रगी नाला से आना, आधी आधी रात को पैदल चल के, मतलब एक 30 किलोमीटर का जंगली सफ़र तय करना। तो फिर डर भी वाला वो कहानी तो ख़त्म हो जाती है ना, वो तो रहता ही नहीं ना आपके दिमाग में। वो ऐसे लोगों के अंदर रहता है जिनके वालिदैन जो हैं उनकी बहुत केयर करते हैं, उनके पीछे उनका हाथ होता है, तो वो कभी बाहर बच्चे निकले नहीं होते हैं। डर भी उनके अंदर रहता है। जो बच्चा 8 साल की उम्र में मज़दूरी शुरू कर दे या जंगलों में चलना शुरू कर दे, मरमत से रगी नाले से होते हुए डोडा आना, यहाँ से मरमत जाना, डर तो रहता ही नहीं है। डर भी वाली बात ही नहीं है। तो कोशिश मेरी बचपन से ये थी कि इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से एक दिन कोई बड़ा काम करूँगा। ये तो बड़ा काम तो नहीं बोलूँगा मैं इसको, लेकिन फिर भी अगर 4 आदमी मुझे जानते हैं, आप जानते हैं, आपके जैसे बहुत आदमी जानते हैं, तो इससे बड़ा कुछ इज़्ज़त है। अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि इज़्ज़त है, सब कुछ है, अपने पास है। इससे ज़्यादा होना भी क्या चाहिए। और मेरे पास अल्फाज नहीं है परवरदिगार का शुक्र अदा करने के लिए कि उसने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। जिसकी हमें कभी उम्मीद नहीं थी, वहाँ पहुँचा दिया। सब उसी का है। और अब मेरे से गलतियाँ कोताहियाँ तो होती रहती हैं, मैं फिर भी उससे सुबह शाम तौबा करता हूँ कि या अल्लाह मेरी गलतियों कोताहियों को माफ़ कर दे और मुझे फिर आगे आगे बढ़ने की तौफीक अता कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। नाज़रीन, क्योंकि एक चीज़ तो थी ये एडवर्टीज़मेंट, लेकिन आपने इस एडवर्टीज़ के पीछे एक दर्द भरी कहानी सुनी। मरमत बिहोता के रहने वाले ये शख्स जो है मुमताज़ अहमद के नाम से जाने जाते हैं। इस वक्त डोडा में ही नहीं बल्कि इस वक्त हिंदुस्तान के मुख्तलिफ गोशों में इनके राब्ते रहे, और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि इनके वालिद साहब बचपन में ही इनको उनका साया सर से उठ गया, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने हौसला अपना नहीं छोड़ा और अल्लाह का दामन पकड़ते रहे। और काफ़ी सारी इन्होंने अपनी जो है रुदात सुनाई कि किस तरह से इन्होंने अपना बिज़नेस सेटअप किया और आज ये एक शोरूम तक पहुँचे। और इस वक्त डोडा के अंदर जितने भी लोग हैं उन लोगों की ये बहुत सारी चीज़ें जो है पूरी करते हैं डोडा में ही, उन्हें दूर दराज इलाकों में जाने से बचाते हैं और काफ़ी सारा उनका खर्च भी बच जाता है। साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इन्होंने काफ़ी सारा डिस्काउंट भी दिया है यहाँ पे, और अभी भी अगर हमारे चैनल के माध्यम से और हमारे चैनल का नाम लेकर कोई यहाँ पे आता है तो 2-3% डिस्काउंट उसे और मिल जाएगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो यहाँ पे एक बात यही निकल कर आती है कि जब भी कोई इंसान अपना हौसला और अपना मुसम्मम इरादा करके निकलेगा तो अल्लाह उसके जो है उस काम में बरकत अता फरमाते हैं। और वैसा ही इनके साथ हुआ कि एक बिल्कुल मिडिल क्लास और बहुत ही छोटी फैमिली से निकलने वाले ये शख्स आज इस वक्त डोडा में एक बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप बना चुके हैं, और अभी भी इनका जो है आगे के लिए काफ़ी और सारी चीज़ें इसमें भरने की ख्वाहिश है। और अल्लाह इनकी उस चीज़ को और ज़्यादा मज़ीद तरक्की करे। और इसी तरीके से जितने भी नौजवान हैं जो ये कहते हैं कि हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, हमेशा किसी का सहारा ढूंढते हैं, लेकिन बिना सहारे के, अल्लाह के अलावा कोई सहारा ना होने के बावजूद, यानी कि इन्होंने अल्लाह का दामन थामा और आज जो है आज डोडा के बहुत सारे लोगों का जो है यहाँ पे अपना एक उनका काम करते हैं। तो इस तरीके से ही जिसको भी अपना कुछ करना होता है ज़िंदगी में वो किसी से नहीं डरता है और न कुछ जो है फ़िक्र करता है, बस सिर्फ अपने काम की तरफ तवज्जो देता है और तवज्जो देने के साथ साथ उसमें लगन के साथ मेहनत करता है और मेहनत एक दिन रंग लाती है। ये वही शख्स हैं जो बस स्टैंड में कभी कुल्फ़ी बेचा करते थे और आज यही हैं जो एक शोरूम की हैसियत से अपना दुकान चला रहे हैं और इनके पास आज काम करने के लिए लोग हैं। तो इस तरीके से
ये एक खबर थी जो आप तक हम पहुंचा रहे थे, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं और अपनी राय भी कायम कर सकते हैं कि किस तरीके से एक इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। फिलहाल इसी तरह देखते रहे शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।